हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कैचअप कोर्स के अंतर्गत क्लास 9 के मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल्स अर्थात चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, चतुर्भुज के बारे में आपको क्लास 8 में भी पढ़ना था, 9th में भी पढ़ना है, 9th में ज्योमेट्री में भी पढ़ना है और मेंसुरेशन में भी पढ़ना है। इसी तरह से क्लास 10 में भी चतुर्भुज के सभी प्रकारों पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो क्षेत्रमिति से रिलेटेड होंगे क्लास 10th में। इसलिए यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर का है। तो इसके सभी प्रकारों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। तो बच्चों, चतुर्भुज इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? चतु मीन्स चार। संस्कृत का शब्द है चतु प्लस भुज, अर्थात चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, या ऐसे कहेंगे कि चार रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कहेंगे कि द शेप फाउंड बाय शेप इनक्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। तो चतुर्भुज चार रेखा खंडों से घिरा हुआ आकृति है, ये समझ लिए। अब है चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं और कितने कोण होते हैं। चार रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति, घिरी हुई, इसमें बच्चों हम समतल जरूर लगा देंगे। समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। बच्चों, यह भी एक बहुभुज का ही रूप है। अब है चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है। कितनी भुजा होती है? चार। फिर चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब वर्टेक्स, भुजा का। फिर है कि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चार कोण अर्थात एंगल्स होते हैं। और चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं बच्चों? दो विकर्ण होते हैं, मतलब डायगोनल होते हैं। चतुर्भुज के बारे में आपने जाना। अब है बच्चों चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं? चतुर्भुज के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट टाइप है बच्चों वर्ग, मतलब स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स वर्ग। दूसरा है आयत मीन्स रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तीसरा है समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस। चौथा है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम मीन्स समलंब चतुर्भुज। पांचवा होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम।
ग्राम। और पांचवा होता है पतंग अर्थात काइट। वर्ग छठा है बच्चों ये। तो 6 टाइप के चतुर्भुज होते हैं। अब आइए हम बारी बारी से इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चों पहला है वर्ग, मतलब स्क्वायर। तो स्क्वायर का डेफिनेशन, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, वैसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों तथा चारों कोण एंगल समकोण हो, वो वर्ग कहलाता है। अब इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसके गुण क्या क्या है? तो पहले इसका हम फिगर खींच लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये चतुर्भुज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ए बी सी डी। अब बच्चों क्या हमने कहा कि चारों भुजाएं समान हैं और चारों कोण समकोण। तो समकोण का चिन्ह ऐसे होता है। इस वर्ग में इसको लिखेंगे बच्चों हम, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर अर्थात क्या होगा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ऐसा होगा। दूसरा है कि चारों कोण समकोण, राइट एंगल, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। दो प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी होगा इसका जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे, दो डायगोनल्स होंगे, इसके विकर्ण अर्थात डायगोनल्स बराबर लंबाई के होते हैं। दोनों डायगोनल्स की लंबाई बराबर होती है, बराबर लंबाई की तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करने वाली होती है, द्विभाजित करने वाली होती है। तो बच्चों जो दो डायगोनल्स दिख रहे हैं, ये दोनों क्या होते हैं? वर्ग के लिए दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होती है,
दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है बच्चों। चलिए, तो ये वर्ग का प्रॉपर्टी हुआ। अब है बच्चों आयत। दूसरा है बच्चों आयत, मतलब रेक्टेंगल। इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। तो बच्चों ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और चारों कोण अर्थात प्रत्येक कोण समकोण हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होता है, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। आयत है बच्चों। तो आपका जो किताब है, तो जो कोई बुक है, इस तरह का बुक है कोई, तो ये क्या है? आयताकार है, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर है, चारों कोण समकोण है। इसका नामकरण करते हैं बच्चों ABCD। इसमें चारों शीर्ष क्या है? समकोण है। इसमें पहला नंबर सम्मुख भुजाओं का पेयर अर्थात AD और BC सम्मुख भुजाएं हैं बच्चों। AD BC के सम्मुख है, तो AD और BC क्या है? बराबर है। तो लिखते हैं AD = BC, और फिर AB के सम्मुख कौन सी भुजा है? DC। तो AB = DC, सम्मुख भुजा बराबर। यहाँ पर लिख सकते हैं सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर या समान। दूसरा है बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? कि चारों कोण समकोण। तो एंगल A = एंगल B = एंगल C = एंगल D = 90 डिग्री। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया बच्चों। तीसरा प्रॉपर्टी है इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण किसको कहते हैं बच्चों? तो जब हम सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं किसी रेखा से, उसी को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। अपोजिट वर्टिसेज को जब हम किसी लाइन से मिलाते हैं, लाइन सेगमेंट से, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, लंबाई समान होती है। तथा दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बाइसेक्ट माने दो बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं।
अर्थात इसको हम AC इक्वल टू BD लिख देंगे, AC इक्वल टू BD। चौथा प्रॉपर्टी है बच्चों, ये आयत में जो सम्मुख भुजाएं हैं वह समानांतर भी हो जाएंगी। AD क्या हो जाएगा, BC के समानांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसी तरह से आपका AB DC के समानांतर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों तीसरा समचतुर्भुज। अर्थात रोम्बस। तो बच्चों समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या लिखा गया कि चारों भुजाएं समान होती हैं। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है। चारों भुजाएं समान, लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। और ये दो डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे कि विकर्ण, हाँ, विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती है। विकर्ण और समान लंबाई के होते हैं, लंबाई के होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, समकोण अर्थात राइट एंगल पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित, बराबर भाग में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, समद्विभाजित का मतलब समझ गए होंगे आप, बराबर भाग में बांटना। फिर है कि एंगल A और एंगल C इक्वल होते हैं। एंगल A और एंगल C ये दोनों कैसे एंगल है? ऑपोजिट एंगल है। इसी तरह से एंगल B एंगल D के इक्वल। और भी गुण है कि एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल A और एंगल B का वैल्यू कितना होगा? दोनों का सम। तो बच्चों A और B किस तरह के एंगल हैं? यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो आसन्न का मतलब क्या होता है कि एक ही भुजा के दोनों शीर्षों पर जो कोण बने वो आसन्न कहलाएगा। तो एंगल A और एंगल B दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरह से कई एक युग्म बनेंगे। एंगल A प्लस D यह भी 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल B प्लस C यह भी 180 डिग्री के बराबर होगा। और C प्लस D भी 180 डिग्री के ही बराबर होगा। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समपूरक कोण भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने समचतुर्भुज के बारे में जाना।
अब बच्चों नेक्स्ट लेते हैं हम समलंब चतुर्भुज। अर्थात ट्रेपेजियम। तो बच्चों समलंब चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, अर्थात 2 पेयर बन सकते हैं। लेकिन ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक पेयर, सम्मुख भुजाओं का एक पेयर, अपोजिट साइड का एक पेयर, अर्थात सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, युग्म मीन्स जोड़ा, पेयर, क्या होता है बच्चों? समानांतर होता है। तो लिखेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है। क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे बच्चों कोई नहर हो, नदी, नहर, इस तरह से ऐसे इसको मिला दे, ये चतुर्भुज। तो नहर का एक अनुप्रस्थ काट क्या होगा? समलंब जैसा होगा। अब समलंब चतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं? तो इसमें समांतर भुजाओं का एक युग्म, नहीं, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, AD पैरेलल BC। लिख भी सकते हैं सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, समांतर होता है। अब है बच्चों इसमें कुछ और प्रॉपर्टी देखें। इसमें कोण A प्लस D के बारे में आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। लेकिन कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों बच्चों? तो अब बच्चों आप जानते हैं कि समांतर भुजाओं को कोई तीसरी रेखा, तिर्यक भुजा अगर तिर्यक रेखा काटे तो आप जानते हैं कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल A और एंगल B का सम 180 होगा। इसी तरह से एंगल D और C का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और जो 5वां समांतर चतुर्भुज, मतलब पैरेललोग्राम। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म क्या हो? समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज
इसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हो। सम्मुख भुजा AD और BC है, ये दोनों समांतर हैं। इसी तरह से AB DC के समांतर है। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसके गुण कौन कौन से हैं? तो इसमें AD पैरेलल BC, सिमिलरली AB पैरेलल DC। तो बच्चों समांतर के बारे में तो आप जानते होंगे कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कहीं नहीं मिले, चाहे आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर, अर्थात दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा समान है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा आपको समान अंतर। समांतर का मतलब समान अंतर। ऐसी भुजाएं जिनके बीच का जो दूरी है, बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर AD और BC क्या है? समांतर है। और इसी तरह से AB DC के समांतर है। और AB DC के क्या है? सम्मुख, मतलब सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हो। तो पहला प्रॉपर्टी आपने देखा। दूसरा प्रॉपर्टी है बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टी है कि समांतर रेखाओं के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात BD और AC एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। साथ ही AD सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म बराबर भी होता है बच्चों। सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म आपस में बराबर भी होता है। तो AD BC की सम्मुख भुजा है, मतलब अपोजिट साइड है, तो AD BC के बराबर। इसी तरह से AB DC की सम्मुख भुजा है, तो AB बराबर DC, AB बराबर DC। यह कौन सा प्रॉपर्टी है बच्चों? कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। किसमें? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आगे है बच्चों कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग अर्थात एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस इसी तरह से A प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से B प्लस C, एंगल B प्लस एंगल C, यह भी 180 डिग्री। और इसी तरह से C प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। और भी इसके अलावा बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ये प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे कि आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये रीजन है इसका। अगला है बच्चों कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं।
माने सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। सम्मुख कोणों का दोनों युग्म समान होते हैं। तो बच्चों आपने समांतर चतुर्भुज के बारे में जाना। अब है काइट, पतंग। तो बच्चों पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है, मीन्स ये 4 रेखाखंडों से घिरी हुई समतल आकृति है। तो पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आसन्न कोणों का नहीं, आसन्न भुजाओं का दो युग्म, आसन्न भुजाओं का 4 युग्म होता है चतुर्भुज में बच्चों, लेकिन आसन्न भुजाओं का 2 युग्म मतलब पेयर क्या होता है, समान होता है, समान होता है। इसमें बच्चों ये चिन्ह लगा देते हैं हम, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी बराबर ए सी। तो हम इसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं। इसमें पहला भी लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी। ये दोनों भुजाएं कैसी भुजाएं हैं बच्चों, आसन्न भुजाएं। जो जब 2 भुजाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हो, मिलती हो, तो ये दोनों भुजा क्या कहलाएंगी, आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। तो ए बी बराबर ए सी। इसी तरह से बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। ये 2 युग्म हुए आसन्न भुजाओं के। अब इसमें हम विकर्ण खींचेंगे बच्चों, विकर्ण खींचेंगे। अच्छा, आसन्न कोणों का, आसन्न भुजाओं का 2 युग्म तो बराबर हुआ ही बच्चों। दूसरा है फिर कि एंगल बी एंगल सी के बराबर होता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के। अब एंगल ए डी के बराबर होगा, एंगल ए भी डी के बराबर होगा। अब बच्चों तीसरा प्रॉपर्टी है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे हम दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस तरह से आपने बच्चों चतुर्भुज के 6 प्रकार के बारे में जाना।